हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। हिंदी में बोलूँ तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है मोनिल मेहता। अगर आप ये चैनल काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने मुझे पहले ही देख रखा होगा। अगर नहीं देख रखा तो अब देखेंगे। काफ़ी टाइम से मेरे पापा और मैं सोच रहे थे कि इस चैनल को ग्रो कैसे करा जाए, अच्छा कंटेंट और कैसे दिखाया जाए। तो ऑब्वियसली हर जगह पे पापा तो ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, तो इस बार पिताजी ने बोला मुझे कि तू घूमता तो रहता ही है, तो इस बार तुम्हें भी क्यों ना घुमाया जाए। तो मैं निकल चुका हूँ नेपाल के लिए और ये है मेरी बस। मैंने सोचा कि एक रोड ट्रिप मारी जाए, बजट फ्रेंडली रोड ट्रिप टू नेपाल। देखा जाए कैसी कंट्री है, कैसे लोग हैं, कैसा कल्चर है। तो निकलते हैं, देखते हैं। बाकी अभी बस आ चुकी है, काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं ऑब्वियसली, बिल्कुल डेडलाइन पे पहुँचा हूँ। सामान रखता हूँ, रास्ते में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ से बस जा रही है, कहाँ को जा रही है, कितने किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है, एंड ऑब्वियसली एक्सपेंसेस आई शेयर। तो जुड़े रहिए। एंड या दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियर और ये मेरी थर्ड कंट्री है जिसमें मैं जा रहा हूँ। लेट्स गो। तो अभी मैं गाइस सरोजनी नगर हूँ। सरोजनी नगर से बस चल रही है और ये लेके जाएगी हमें गोरखपुर से निकालते हुए सीधा सनौली बॉर्डर, जो कि नेपाल में पड़ता है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बस का टूर दे देता हूँ कि अंदर से बस कैसी दिखती है, हाउ आर द सीट्स और ये सब। अंदर से ये देखो ऐसी है बस। 10 दिन भी लगाया हुआ है भाई। सीट तो कंफर्टेबल है काफ़ी, रिक्लाइनर्स भी है, सही है भाई। सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है, नहीं तो हालत टाइट हो जाती है भाई मेरी। अभी देखते हैं, 14 घंटे का रास्ता बताया हुआ है। पहले गाज़ियाबाद जाएगी ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, फिर उसके बाद बेसिकली 4 मेन एक्सप्रेस वे जिससे बस जाएगी और फिर हम पहुंचेंगे सनौली बॉर्डर। फिर सनौली बॉर्डर से आगे कहाँ जाना है, नेपाल में किधर रुकना है, वो सब जाके वहाँ पे देखूँगा। बट मेरा मेन मोटिव ये है ज़्यादा लोकेशन कवर करूँ और थोड़ा बजट फ्रेंडली रखूँ, क्योंकि इतना खर्च नहीं करने भाई पैसे। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना मैं रिसर्च करके आया था 3-4 दिन की, मेन एक्सप्रेस वे जो आएंगे वो आएंगे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जो कि 24 किलोमीटर्स है। उसके बाद आएगा यमुना एक्सप्रेस वे विच इज़ 165 किलोमीटर्स। और जो लास्ट में जो एक्सप्रेस वे आएगा वो आएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि सबसे बड़ा था, 300 किलोमीटर। बस चल चुकी है। वैसे तो भोले बाबा का नाम लेके तुम दिल्ली आए और दिल्ली में तुम्हें ट्रैफिक ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम दिल्ली आए तो ट्रैफिक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स लाइक मोमोज के साथ चटनी नहीं मिली, गोलगप्पे के साथ पानी नहीं मिला, ऐसी वाली बात है। दिल्ली और ट्रैफिक दोनों का रोमांस कंपेयर कर ही नहीं सकते तुम। इट्स लाइक बॉलीवुड फेम। ये है मेरी बस की टिकट, दिल्ली टू सनौली। अब देखते हैं। सीट नंबर तो मैंने मांगी तो थी आगे वाली कि थोड़े व्यूज़ दिखा पाऊँ तुम्हें, रास्ता दिखा पाऊँ। अभी रात हो जाएगी, शाम हो रखी है, तो थोड़े टाइम पे दिखा सकता हूँ। और इन्होंने मुझे दे दी है ये पीछे बैठने वाली। अब इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें से दिखा सकता हूँ। तुम कितने माइक यूज़ कर लो, तुम जो कुछ यूज़ करना है कर लो, बस के अंदर ये जो बच्चे आ जाते हैं भाई, सिर में दर्द। आई लव किड्स, प्यारे बच्चे होते हैं, बस रोए ना। अभी ऑनलाइन चेक करा कि दिल्ली से लेके जो बॉर्डर है सनौली, जो जगह है जहाँ तक बस जाएगी वहाँ तक कितना टाइम लगता होगा। 13 घंटे 27 मिनट, 13 आवर्स 27 मिनट्स। अभी हम सरोजनी नगर से चले थे, 5 किलोमीटर नहीं होंगे, लाजपत नगर में आके रुके हुए हैं। आधा घंटा पौना घंटा हो चुका है, एक ही जगह पे रुके पड़े हैं। बाकी देखते हैं आगे। मुझे लगता है कि ये एक्सप्रेस वे में चढ़ाने से पहले ना थोड़ा वो करते हैं, लोगों को उठाना पड़ता होगा अलग अलग स्पॉट से। कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब बोलना हो भाई तब चुप हो जाए बस। बाकी रोए फ़र्क नहीं पड़ता, हेडफोन्स लगा के सो जाऊँगा, बट जब बोलना हो तब चुप। भैया ने लाइटें भी जला दी। अरे ये आंटी नोटिस नहीं करी थी मैंने।
वहाँ पे एक और मस्त चीज़ है, मतलब मैंने पूरी की पूरी बस तो मतलब ऐसे लग्जरियस फील वाली है, मतलब सीट भी कंफर्टेबल है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, बिल्कुल जैसे ट्रेन के अंदर ऐसे लोग नहीं आते चने चने ईयरफोन्स चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, वो वाले आ रहे हैं मतलब अभी तक तो आप अगर एयरपोर्ट्स लाना भूल गए अपने, सॉरी ईयरफोन्स लाना भूल गए अपने, या कोई USB वाली, जैसे देखो इसके अंदर एक चार्जिंग वाला भी दे रखा है, तो अगर आप गलती से भूल गए और आपको फ़ोन चार्जिंग में लगाना है तो सब मिलेगा। एक एक करके लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। मैं पूरी तैयारी के साथ आया। आज जाने के भी 2-3 रास्ते हैं, तो एक जो रास्ता है वो जाता है यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन ये वाली जो बस है वो यमुना एक्सप्रेस वे से नहीं जा रही है, ये जा रही है NH24 से, जो कि बरेली की तरफ से जाती है। और अगर आप दिल्ली के हो या कहीं के हो, आपको सराय खाले खां, मतलब कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे सराय खाले खां चौक है, उधर से ये एक्सप्रेस वे चढ़ेगा NH24, और फिर हम उधर से जाएंगे। सामने ट्रैफिक तो अभी भी बहुत है, बाकी देखते हैं। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो अभी जितना दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको स्टॉप्स पे ही दिखा पाऊँगा कि यहाँ रुके तो ये खा रहे हैं, खाना ऐसा है, बच्चे ने कितना रुलाया है, तो यही सब। ये सराय खाले खां से अब सीधा जाएगी, अभी कहाँ तक रहेगी? रामपुर और रामपुर बरेली, आयपुर, रामपुर, बरेली। सीतापुर, लास्ट स्टॉप कौन सा होगा? लास्ट सुनौली। नहीं सनौली ये पड़ इस वाले एक्सप्रेस वे का लास्ट स्टॉप कौन सा? लास्ट सुनौली बॉर्डर। सनौली बॉर्डर। ये सीधा ही सनौली पहुंचाता हाँ है? जी। लो जी, NH24 सीधा ही सनौली पहुंचा रहा है। मैंने जितनी रिसर्च करी थी, ये पहले इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगी, फिर उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगी, फिर तीसरे वाला जो कौन सा था, आगरा लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगी, फिर उसके लास्ट में एक नया खुला है 2-4 दिन पहले गोरखपुर वाला, जो कि थोड़ा 2-3 घंटे कम कर रहा है, उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगी, तो सीधा पहुँचा रही है। 5 घंटे के बाद जाके पहला स्टॉप लिया है, ये जुबली नेपाली ढाबा गजरौला में। यहाँ पे खाने के लिए रुके 15-20 मिनट के लिए। चिकन थाली, मटन थाली, सादा थाली। मैंने तो थोड़ी देर पहले खाना खा ही लिया, और ऊपर से ये नेपाली थाली है, और मैंने सोचा है कि नेपाली थाली खानी है तो भाई ऑथेंटिक तो नेपाल में जाके मिलेगी ना। तो यहाँ पे तो मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना पेट भर के चला था। इसके बाद अब सीधा बस जो रुकेगी वो रुकेगी सनौली, और वहाँ रुक के फिर खाएंगे कुछ नेपाली ऑथेंटिक खाना। यहाँ पे तो इंडियन टच आएगा भाई। तो ऊपर से मैंने खाना भी खा लिया है, तो फिर यहाँ पे तो नेपाली थाली खाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, नेपाल जाके नेपाली थाली खाएं। मोरोवर मुझे एक और बात बता रही थी कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर इसीलिए अगर आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं तो मंडे टू संडे हर रोज़ एक बस चलती है ऑल्टरनेट डेज़ पे। जैसे कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हो गया तो इंडिया की बस चलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हो गया तो नेपाल की बस चलेगी। बचा संडे, ये दोनों के दोनों फिर वो कर लेते होंगे कि आज तू चला ले, आज मैं चला लेता हूँ। बाकी चलती हर दिन है। अच्छा हुआ मैंने ना शाम की पकड़ ली बस, वैसे तो सुबह भी चलती है, लेकिन शाम का फ़ायदा यही है कि थोड़ा बहुत खाया और रात पर सो जाओ, सीधा तुम डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे और वहाँ जाके मज़े करोगे। भैया को बोल के आगे की सीट ले ली गई है, थोड़ा लेट हो गया, पहले मिल जाती तो रोड दिखा देता, थोड़ी एस्थेटिक्स थोड़े हो जाते। बाकी तुम कलर देख रहे हो लाइट के, पहले येलो थी अब ब्लू हो गई है। मतलब एस्थेटिक ज़रूरी है गाइस, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि आइए हमारी बस पे बैठिए, आइए हमारे साथ नेपाल चलिए। देखो पूरी की पूरी अब बस थोड़े गाने वाने की देरी है, गाने चला दो टेक्नो तो इसे रास्ते में सारे के सारे आएंगे आपके सामने। मैकडोनल्ड्स आएगा आपके सामने, मैकडोनल्ड्स आएगा, KFC आएगा, हल्दीराम आएगा, लेकिन इन्होंने रोका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ढाबे में। तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें खाना ऐसा मिल जाएगा तो यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, बिकॉज अगर तुम नेपाल जा रहे हो तो तुम्हें नेपाली थाली ही मिलेगी रास्ते में। इधर से
आधे पौने घंटे बाद हम पहुंचेंगे सीतापुर, और सीतापुर के फिर आगे जाके थोड़े टाइम बाद टूटे फूटे रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हो ट्रेन, ये आखिरी ही है जो अरे भाई साहब, फुल ऑन रोड रेस चल रही है यहाँ पे हमारे भैया की और ट्रक वालों की। इसी लेफ़्ट के साथ हमारा आधा रास्ता हो गया पूरा। अब इसके बाद आधा रास्ता हमारा और बचा है। तो आई होप टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी पता चला है कि ऊपर बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो उसके चक्कर में लैंडस्लाइड का डर रहता है, इसीलिए थोड़ा लेट हो सकता है। नहीं तो वैसे हम टाइम पर हैं। इंडिया के आखिरी स्टॉप पे रुके थे, तो मैंने सोचा कि इंडिया की लास्ट चाय क्यों ना हो जाए। यहाँ पे बेसिकली हर जो भी बस से आ रहा होता है, सारे बस वाले एक बार रोकते हैं ताकि एक बार हेड काउंट ले सके कि कितने जने हैं और सारे के सारे हैं कि नहीं है। तो एक बार इंडिया में पहले रोकी जाती है, इसके बाद सीधा रोकेंगे वो सनौली बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन का जो भी प्रोसीजर होता है कि सारे सिक्योरिटी चेक्स और ये सब होते हैं वो होंगे उससे पहले। लेकिन बस वालों का एक होता है कि पहले उधर पहुँचने से पहले सारा हेड काउंट ले ले कि सारे के सारे हैं कि नहीं है। तो ये वही वाला स्टॉप है। इसके बाद वो हमारे ड्राइवर अंकल आ गए। इसके बाद हम सीधा बॉर्डर पे ही रुकने वाले हैं, जो कि यहाँ से आधा घंटा दूर है। चाय तो सही है। पूरे रास्ते में से अब जाके है जो सबसे ज़्यादा गड्ढे वाले रास्ते आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो सब कुछ सही था। अब जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम बॉर्डर पे पास पहुंचने वाले हैं, तब टूटे फूटे रास्ते हैं जिसकी वजह से काफ़ी टर्बुलेंस हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अभी जाके थोड़ा आलस सही हुआ है। ये हमारे भैया हमारे कल चलाई थी इन्होंने रात को गाड़ी, और इनके साथ मैं यहीं पर ही इसी सीट पे बैठ के बात कर रहा था। हमारे भैया ने गुड़गांव में 3 साल जॉब करी, और फिर हम बता रहे थे, हमने नेपाल के बारे में जान रहा था क्योंकि खुद भैया नेपाल के, और फिर कभी ये चला रहे थे कभी वो चला रहे थे। बेसिकली टोटल 3 ड्राइवर हैं, कभी भैया चला रहे हैं तो वो सो रहे हैं, और वो जब चला रहे हैं तब ये सो रहे हैं, और एक ड्राइवर है जो हमेशा चला रहा है, वो है हमारे परमात्मा, वो हमारे महादेव। क्योंकि अभी जैसे जो रास्ते आए थे लास्ट में, जो टूटे हुए रास्ते जो आए हैं इसके लिए तो परमात्मा ही है जो गाड़ी चलाते हैं। हम तो बस सपोर्ट कर सकते हैं कि ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की, सबके अंदर सामान जा रहा है और एक एक करके अपना वेट कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी। ये तो काफ़ी लंबी लाइन है। ये कितने किलोमीटर की होगी? वो बिल्डिंग वो 2 किलोमीटर की लाइन, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की लाइन। मतलब ऐसे तो सोचो एक एक करके सब ट्रक खोल के चेक करते होंगे तब जाके मिलता होगा, है ना? गाइस ये है यहाँ का इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस। इधर मैं अंदर गया था। सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस मांगते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट जो होती है आपको नेपाल में एंटर करने के लिए बाय रोड, या तो एज ए इंडियन सिटीजन्स, या तो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, या तो आपको चाहिए होगा दूसरा वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड नहीं चलता यहाँ पे, या कोई और डॉक्यूमेंट, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिखाओगे ये नहीं चलेगा। या तो पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होगा तो इजीली आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वापस बाय एयर आना है तब आपको यहाँ पे कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ये सब लगता है। नहीं तो वैसे इसका प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि जो बस वाले भैया थे उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर हम सबका नाम और क्या दिखाने वाले हम, पासपोर्ट है वो सब, उसका वो डॉक्यूमेंट करके एक पूरी लिस्ट दी थी इन्होंने। और इधर इन्होंने क्रॉस चेक करा था
और फिर मेरे से ये पूछा था कि मैं वापस बाय रोड आऊँगा या बाय एयर आऊँगा। तो अगर बाय एयर होता मेरा तो फिर ये अलग से एक डॉक्यूमेंट और बनवाते मेरी यहाँ पे, फिर जाके ही मुझे आगे एंट्री मिलती। ऐसे एंट्री नहीं मिलती। अब सबकी एक एक करके बारी हो रही है और फिर जाके आगे बढ़ेंगे और फिर सनौली बॉर्डर क्रॉस होगा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अब 200-300 मीटर के आगे ये मेन गेट था जो क्लियर करना है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ है नेपाल। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट से तो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। बाकी लेट्स सी महादेव जी को क्या चश्मा बना रखा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और 15 मिनट से तो एक ही जगह पे हैं। ये लास्ट चेकअप के लिए, ये लास्ट चेक करने के लिए इंडिया का सनौली की बॉर्डर के उधर गाड़ी रोकी गई है। और अब इधर से करने के बाद, ये सारा क्लियर करने के बाद अब हम आगे जाएंगे और फिर नेपाल का इमिग्रेशन प्रोसीजर जो है वो फॉलो करके सारा सामान चेकअप करा के कि कोई इलीगल सब्सटेंस है, कोई और कुछ कैरी नहीं कर रहा, हम ऑफिशियली नेपाल एंटर कर जाएंगे। जैसे ही ये जो गेट आप देख रहे हैं जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, वी विल एंटर नेपाल। हमारी जो बस है वो इधर रुकेगी और फिर सारा का सारा जो चेकिंग प्रोसीजर है वो होगा। गाइस आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा थकान वाला तो है क्योंकि शाम से लेके अभी सुबह तक बस के अंदर ट्रैवल करना है। इट्स नॉट इजी बट कंफर्टेबल है सीट्स, लेकिन पैर सीधे करके सोना तो पैर सीधे करके सोने वालों में से ही है। तो अभी यहाँ पे हमारी बस रुक रही है, यहाँ पे सारा का सारा सामान चेक करवाएंगे एंड देन आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे इतनी चेकिंग होगी, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बाकी लेट्स सी नेपाल की इमिग्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। बट वैसे ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड नेपाल। वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। दिल्ली से नेपाल एंटर करने के लिए 3 से 4 रास्ते हैं, लेकिन जो मेरी बस ने रूट पकड़ा था वो सबसे पुराने वाला है, लेकिन वो सबसे शॉर्टेस्ट भी है। तो आइडियली जिस रास्ते से मैं आया वो जल्दी आया, क्योंकि अगर आप बाकी किसी रूट से अगर आप आते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वाले से या किसी से भी, वो 1 या 2 घंटा ज़्यादा लेगा। इस बस के मैंने 1700 रुपीज़ पे करे थे और फिर बॉर्डर तक आने के जितना टाइम बताया था 13 to 14 आवर्स, उतने टाइम तक पहुंच गए थे। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो क्लियर करने के लिए मुझे करीब 1 से 2 घंटे लग गए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरा आगे की जर्नी क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद में आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।